से पहले निकाला 28 तारीख से एग्जाम होगा, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर हो गया कि 9 तारीख वाले जो भी बच्चे रहेंगे वो आगे दौड़ सकते हैं, फिर 9 तारीख वाला भी कैंसिल हो गया। भर्ती में इतना देरी हो रहा है क्या, हम लोग बाहर से आ रहे हैं कि रहना खाना पीना सब चीज़ मुश्किल होता है। और उसके बाद सब सरकार ग्राउंड बंद करा दी है, गांधी मैदान बंद करा। हम लोग दौड़ने यहाँ से रोज 100 रुपया लगा कर आते हैं। और उसके बाद जब डेट आया तो उसमें 28 तारीख से 4 तारीख तक बंद कर दिया गया। बोला गया कि अपरिहार्य कारण है। डेट भी चेंज हो रहा है बार बार हम लोग का। अभी हॉस्टल में रहते हैं तो इतना पैसा भी लग रहा है। इधर गांधी मैदान बंद कर दिया, इधर आने में भी रोज डेली 50 रुपीज लग जाता है। रनवे होना चाहिए लॉन्ग जंप का, उसको आप नहीं दे रहे हैं। 40 मीटर 20 मीटर 15 मीटर दे रहे हैं, बच्चा कहाँ से रनवे ले पाएगा? कि 5 राउंड उनको भागना है। कोई भी बच्चा बहुत मिस कर जाता है, कोई 4 चक्कर में ही घुस जाता है, कोई किसी को 6 चक्कर लग जाता है, उसको काउंट ही याद नहीं रहता। डेट को नहीं पोस्टपोन किया जाए, एक डेट दे दिया जाए। बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में बदल गया, ये तो कोई मोदी सरकार से पूछे। लेकिन बिहार के युवा जो ये पीछे आप देख रहे हैं, जो इस वक्त पीटी कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं, वो लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रही हैं कि सिपाही बहाली के नाम पर जो वैकेंसी निकला उस पर भर्ती कब होगा। लगातार जो रिटर्न लेने के बाद जो फिजिकल के डेटों में तारीखों में जो लगातार बदलाव किया जा रहा है, उससे इन बच्चों को क्या दिक्कतें हो रही है, इसी दिक्कत के बारे में पूछताछ करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, लड़की हैं, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए, आप थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं। लड़की हैं, सिपाही बहाली का परीक्षा दिए, परीक्षा निकल गया जी सर। अब आपको देना है फिजिकल। तो फिजिकल देने में क्या दिक्कत आ रहा है? सरकार फिजिकल काहे नहीं ले रहा है? फिजिकल देने में हम लोग को ये दिक्कत आ रही है कि अभी तक हम लोग के मौसम की वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग आते हैं, कभी मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, कभी बरसात हो जाती है, ग्राउंड बंद है, ग्राउंड सब जगह बंद है, हम लोग रोड पे दौड़ नहीं सकते हैं। इस वजह से हमको ग्राउंड वगैरह में दौड़ने में दिक्कत हो रही है। बाहर हमको दौड़ा नहीं जाने दे रहा है। जो ग्राउंड खाली है उनमें भी बहुत ज्यादा गैदरिंग है, तो कोरोना गाइडलाइंस के चलते भी हम लोग को यहाँ ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमको स्पेस नहीं मिल पा रहा है और हम लोग फिजिकल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और डेट भी फिक्स नहीं किया जा रहा है जिससे कि हम लोग प्रॉपर तैयारी कर सके उस चीज के लिए। तो अभी तक मतलब कितना बार डेट आया है और मतलब नहीं हुआ है? 2 बार, अभी तक तो 2 बार डेट के लिए चेंज करने का आया है कि उसमें 2 बार, एक बार फरवरी में 30 फरवरी 28 फरवरी तक चेंज कर दिया गया था 2 दिन के लिए, और फिर अभी आ रहा है कि अभी 22 फरवरी तक चेंज कर दिया है। अब आगे भी ऐसा ही होगा, इसलिए हम लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है कि हम उस चीज के लिए तैयारी प्रॉपर कर पाए। अगर एक डेट फिक्स कर दिया जाता है तो हम लोग उस रूटीन से, डेडिकेशन से उस चीज को अच्छे से प्रॉपरली हम लोग कर पाएंगे। और बार बार अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो हम लोग आगे कैसे तैयारी कर पाएंगे। और मौसम का भी गाइडलाइंस के चलते हम लोग का डेट फिक्स किया जाए जिससे कि हम लोग प्रॉपर तैयारी कर पाए अच्छे से। कुल मिलाकर समस्या ये है कि सरकार ने जो बहाली निकाला उसको कोरोना को लेकर के टाल दिया गया। फिजिकल रिटर्न तो ले लिया गया, लेकिन फिजिकल के नाम पर जो लगातार ड्रामा हो रहा है उससे इन बच्चों को लगातार तकलीफ हो रही है। तकलीफ इस बात के लिए हो रही है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, और तीसरी लहर के बीच जब एक तरफ जितने भी फील्ड हैं उनको बंद कर दिया गया है और लगातार जो इनका जो फिजिकल का जो डेट है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, तो समस्या ये है कि ये लोग कहाँ दौड़ने के लिए जाएंगे। और समस्या ये भी है कि एक तरफ जहाँ बिहार के सभी मैदानों को बंद कर दिया गया है, तो ये बच्चे कहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे और सरकार कब तक इनकी बहाली लेगी। और इस बीच उन बच्चों के बारे में सोचना जरूरी है जो बिहार के अन्य जिलों से दूर से आते हैं, और दूर से आते हैं इस आस में कि इस बार सरकार उनकी बहाली ले लेगी, लेकिन आने के बाद ये पता चलता है कि सरकार बहाली नहीं लेगी और डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस बीच उन गरीब परिवार के बच्चों का जो खर्च होता है, क्या उसको नीतीश सरकार देती है? नहीं देती है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो बार बार अगर पटना आएंगे तो उनका जो खर्च होता है रहने का, खाने का, पीने का, वो खर्च कहाँ से आएगा और कब तक बहाली के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा? क्या नाम हुआ? चंदन कुमार दुबे नाम हुआ सर। बड़ी ठंडा नहीं है आजकल? ठंडा तो बहुत है सर, लेकिन ठंडवा में पैंट टी शर्ट पहन के दौड़ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? बहुत सर उम्मीद तो है, लेकिन अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार पर है। हम लोग तो अपना दिल जान से मेहनत कर रहे हैं शुरू से। इस बार उम्मीद है कि 14 मार्च को 21 मार्च को एग्जाम हुआ, 9 महीना बाद रिजल्ट आया। 9 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद सर देख रहे हैं कि भर्ती में इतना देरी हो रहा है क्या, हम लोग बाहर से आ रहे हैं कि रहना खाना पीना सब चीज़ मुश्किल होता है। और उसके बाद सब सरकार ग्राउंड बंद करा दी है, गांधी मैदान बंद करा। हम लोग दौड़ने यहाँ से रोज 100 रुपया लगा कर आते हैं।
और उसके बाद जब डेट आया तो उसमें 28 तारीख से 4 तारीख तक बंद कर दिया गया। बोला गया कि अपरिहार्य कारण है। और इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि क्या कारण आखिर है। मैंने फिर 21 तारीख को नोटिफिकेशन आया उसमें कि फिर से जिसका 9 तारीख से लेकर जिसका 21 तारीख तक है उसको फिर अपरिहार्य कारण। आखिर ये सरकार ये नहीं बता रही है आखिर कारण क्या है, बता रही है नहीं बता रही है कारण क्या है। और उसके बाद ये हम लोग को ये फिक्स डेट करे कि कब ये ले, एक्चुअली कब ले। मान लीजिए कि अगर 60 दिन बढ़ाता है ये 2 महीना, तो हम लोग को 2 से अगर गुना करते हैं 200 से, तो 12,000 रुपया मंथली अगर 60 दिन का होता है। हम लोग उतना खर्चा कहाँ से कर पाएंगे। ग्राउंड हम लोग आते हैं उधर से दूर से आते हैं यहाँ पर ग्राउंड करने, रनिंग करने के लिए। तो यही हम लोग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह उठते हैं लोग, ठंड है, देख ही रहे हैं। यही तो सर दिक्कत का समस्या है। तो आपको डेली आने में 100 रुपया खर्च हो रहा है। डेली आने में 100 रुपया खर्च होता है सर। पैसा आपको कब तक मतलब खर्च होगा इसका कोई ठीक नहीं है, कि बहाली तो निकल नहीं रहा है। कोई ठीक नहीं है सर। हम लोग इसी में मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग का हो जाए। और उसके बाद जैसे कि रिजल्ट देने में 9 महीने लगा रहे हैं। हम लोग को ये भी उम्मीद है कहीं कि इसमें भी कहीं ज़्यादा लेट ना लगाए। यही है सर। क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि कब तक सरकार बहाली ले लेगी? और अगर मान लीजिए कि सरकार बहाली में देरी करती है, तो क्या आपके घर परिवार के जो लोग हैं वो आपको इस बीच का खर्च देने में सक्षम है? नहीं सर हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि हम लोग को रोज अगर खर्च मिलना एक कोशिश होता रहेगा, देते रहेंगे लोग परिवार। हम लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं। खर्च देने में माँ बाप भी सोचता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से दे रहा है। हम लोग भी वो बात सोच रहे हैं। तो सर मुश्किल का सामना तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक उम्मीद लेकर हम लोग आ रहे हैं सुबह उठकर कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक सरकार क्या करता है, इसी उम्मीद में हम लोग हैं। क्या नाम हुआ? स्वाति। कहाँ से दौड़ने आती हैं? हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, राजगीर से आए हैं। परीक्षा आपने पास कर लिया रिटर्न? हाँ, और फिजिकल होना है? हाँ फिजिकल। लेकिन बहाली सरकार ले नहीं रही है। क्या करे, ले ही नहीं रही, तो उससे दिक्कत भी हो रहा है। डेट भी चेंज हो रहा है बार बार हम लोग का। अभी हॉस्टल में रहते हैं तो इतना पैसा भी लग रहा है। इधर गांधी मैदान बंद कर दिया, इधर आने में भी रोज डेली 50 रुपीज लग जाता है। दे नहीं पा रहे हम लोग, डेट भी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है काफी। सरकार जो ये कहती है कि हम बिहार में रोजगार देंगे, बेटियों के लिए जो है यहाँ रहना सुरक्षित करेंगे, अच्छा मतलब माहौल सुनिश्चित करेंगे, लगता है कि आपको मिल रहा है? पता नहीं, सरकार तो सब कुछ बोलते ही रहती है पर होता कुछ नहीं है। अभी तो मेन फोकस हम लोग का सिर्फ फिजिकल पे है, इसके अलावा कुछ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। रिटर्न पे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। सिपाही का जो मेरिट बनता है वो बनता है फिजिकल पे। फिजिकल पे मेरिट बनता है। अगर आप फिजिकल में अच्छे से मान लीजिए तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो सरकार जब बहाली लेगा उस वक्त अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत हुआ, तो मतलब उसका जिम्मेदार तो उसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, ताकि आपका नहीं निकलेगा। सरकार तो सीधा बहाना मार देगी कि कोरोना था तो हम फील्ड बंद कर दिए थे। हाँ, तो फील्ड बंद है, उसी की वजह से तो दिक्कत हो रहा है। सब कहाँ दूर दूर से सब आ रहा है, कर रहा है, डेट चेंज हो रहा है। हम लोग ठीक से कर नहीं पाए, इतना ठंड की वजह से आ भी नहीं पाते हैं कभी कभी, तो दिक्कत तो आ रही है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जल्दी से एग्जाम ले ले ताकि हम लोग का टेंशन दूर हो जाए, बस यही। चलिए, तो ये बेटियां चाह रही हैं कि जल्दी से एग्जाम ले लिया जाए और जल्दी से एग्जाम लेने के बाद इनको बहाल कर दिया जाए। हमारे साथ मनोरंजन जी हैं, युवा हैं और लगातार जो है सो युवाओं के मुद्दे पर बोलते भी रहते हैं। मनोरंजन जी, पहला सवाल यही है कि सरकार जो नंगा नाच कर रही है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या आपको लगता है कि सरकार जो वजह दे रही है वो जायज वजह है? देखिए, जायज और अभी सोच समझ करके कोई भी फैसला, जैसे हम लोग भी कोई काम करते हैं घर पे तो कुछ सोच समझ के करते हैं। जैसे कि सरकार या आयोग ने ये जो टाइम टेबल निकाला, क्या वो मौसम विभाग से पूछा था? या इस तरह का जो मौसम है, इस तरह के मौसम में कहीं पे भी इस तरह का मतलब इवेंट या इस तरह का एग्जाम लेने का मतलब है अनुकूल वातावरण? सबसे पहले नहीं है। अभी देखिए, जबकि मौसम विभाग का ही कहना है कि 3 डिग्री भी हो सकता है 28 तारीख तक। मौसम जो है आपका इतना ठंड पड़ सकती है, 3 डिग्री तक आ सकता है। तो ये सारी चीजों को क्यों नहीं आयोग एक मौसम विभाग के विशेषज्ञ को बुला करके पूछ करके और उस तरह से एक जैसे भी कोई चीज निकालती है कि कोई फरमान जारी करते हैं कितना तारीख से, जैसे पहले निकाला 28 तारीख से एग्जाम होगा, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, फिर हो गया कि 9 तारीख वाले जो भी बच्चे रहेंगे वो आगे दौड़ सकते हैं, फिर 9 तारीख वाला भी कैंसिल हो गया। अब सीधे 24 तारीख वाला जिसका रहेगा, मतलब जिसको गर्ल्स वाले हैं 24 से गर्ल्स वाले का, बॉयज का पूरा कैंसिल हो गया। अब इस तरह से क्या होता है ना, देखिए गरीब समुदाय के बच्चे बिहार पुलिस में या और भी जितने भी हैं उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि उनका एक अंतिम यही रहता है कि हम इतना दिन से दौड़ रहे हैं, अब पटना जाएं और पटना में अच्छा ट्रेनिंग करें और हम वहाँ पे जा करके अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर लें। तो दिक्कतें क्या हो जाती है? दिक्कतें ये होती है कि बच्चे आते भी हैं यहाँ पे, बच्चे मेहनत भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन
एग्जाम जब पोस्टपोन्ड हो जाता है तो उस बच्चों को फिर घर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है ना, लॉकडाउन लग जाने के कारण या मतलब हॉस्टल बंद हो जाने के कारण, या आप ग्राउंड बंद कर दीजिएगा तो बच्चे कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, बच्चे तो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण ये है कि आप यदि इसी टाइम में, यदि अभी विधानसभा, लोकसभा या और सभा यदि कोई भी यदि चुनाव हो तो उस समय सब चीज ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो चीज क्या है, यदि आपको लॉकडाउन लगाना है तो आप देखिए ना कि क्या क्या इससे प्रभावित होगा। प्रभावित क्या हो रहा है, बच्चों का एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए कम से कम ग्राउंड 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, ये तो आप खोल सकते हैं। यदि ऐसा कर देंगे आप तो ताकि क्या होगा कि बच्चे का जो एग्जाम है वो तो कम से कम ठीक हो जाएगा, एग्जाम तो दे देगा। और बार बार ये शेड्यूल को चेंज करना, बच्चों में कंफ्यूजन आता है और बच्चे इतना मेहनत करते हैं। आप जैसे आप ही का लीजिए, मेरा मान के चलिए कि मेरा यदि एग्जाम रहेगा 28 तारीख और आज तारीख हो गया 10, 15, 20 जो भी है डेट, उसमें से अब 10 दिन 15 दिन मेरा बचा है, तो हम तो पूरा फोर्स से इतना दिन से मेहनत करेंगे और आगे तुरंत सोचेंगे कि हमारा डेट कैंसिल हो गया। तो उतना जो मैंने एनर्जी लगाया और घर से आ करके, घर से कोई मतलब अपना फसल बेच करके या अपना अनाज बेच करके या पैसा इधर उधर से उपलब्ध करके, गरीब परिवार के जो आदमी सबसे ज्यादा तो इस पे सफर करते हैं, गरीब फैमिली, और जो भी गरीब कैंडिडेट हैं, जो भी और भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं या और भी ऐसे मतलब रूरल साइड से आते हैं जो कि आज तक उनको अच्छा नहीं वहाँ पे इक्विपमेंट्स मिल पाया, वो लोग इसलिए आते हैं पटना कि अच्छे से हम तैयारी कर पाए। और यहाँ पे जब आते हैं तो गवर्नमेंट का क्या आ जाता है कि सीधे डेट चेंज। तो डेट चेंज करने के पहले आप एक बार तो सोचें कि उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपका जो भी गाइडलाइन है कि सारे ग्राउंड बंद, सारे मैदान बंद, सब चीज करवा दे रहे हैं, तो उसके लिए तो इस तरह का फरमान जो है ये गलत है ना। एक बीच आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि एक तो दिक्कत तो ये है कि मैदान बंद है तो लोग प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। एक यही मैदान खुला है जहाँ पे लोग आते हैं पैसा खर्च करके, लेकिन बहाली का जो डेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें आप एक ही बात ये बोल रहे थे कि अभी पूरा पटना में जो बहाली जो होता है वो इसी फील्ड पे होता है। जी। और इस फील्ड की जो हम स्थिति देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दौड़ने लायक तो नहीं है। देखिए, ये जो ग्राउंड है ये तो सबसे पहले जो कि स्टैंडर्ड जैसे ट्रैक होना चाहिए 400 का ग्राउंड, वो उस तरह का ग्राउंड नहीं है। उस समय भले इसको अच्छे से समतल कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, वो इस तरह से बना देता है तो चलिए ठीक है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो मापदंड है 400 ट्रैक का, वो 400 का ट्रैक अपने पास बिहार सरकार के पास जगजीवन स्टेडियम है, बीएमपी स्टेडियम है, पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है, बहुत अच्छा स्टेडियम है, तो हम वहाँ क्यों नहीं लेते हैं? बच्चे को ये जो कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि 5 राउंड उनको भागना है, कोई भी बच्चा बहुत मिस कर जाता है, कोई 4 चक्कर में ही घुस जाता है, कोई किसी को 6 चक्कर लग जाता है, उसको काउंट ही याद नहीं रहता। हम ये 5 चक्कर वाला समस्या क्यों लें? हम 4 चक्कर 400 के ट्रैक में क्यों नहीं दौड़ाएं जब हमारे पास फील्ड उपलब्ध है, हमारे पास इक्विपमेंट्स उपलब्ध है, हमारे पास और भी अच्छे ग्राउंड उपलब्ध हैं, तो हम ऐसा चीज क्यों लें? उससे तो प्रभावित कौन होगा? सरकार तो प्रभावित होगी नहीं। प्रभावित हो गए ये सारे बच्चे जो रात दिन एक करके इतने ठंड में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस तरह का मैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार सफर के माध्यम से मैं बोलूंगा कि जो भी आयोग हैं, जो भी सचिव हुए, अपर सचिव हैं, जो भी डायरेक्टर हैं इनके, उनको मैं दिल से अपील करूंगा कि आप सर 400 के ट्रैक पे बच्चों का प्रतियोगिता लीजिए और बच्चों के अनुकूल जिस तरह का उनका वातावरण है उस अनुकूल में आप उनका दौड़ लीजिए, ताकि बच्चों में और परफॉर्मेंस आएगा। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो हमेशा इस चीज से वंचित रह जाते हैं, हमेशा वंचित रह जाएंगे ना। अभी बच्चे अब देखिए आए, फिर 90% बच्चे अभी जाइए आप हॉस्टल और या लॉज, सारे बच्चे घर चले गए, तो उनका तो परफॉर्मेंस खत्म हो गया। कितना बच्चे लगन से आए थे पटना कि हम यहाँ पे आकर के मेहनत करेंगे और आकर के हम अपना वर्दी लेंगे। सपना होता है ना, ये वर्दी पहनना एक सपना होता है बचपन से हमने सोचा है कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे दरोगा बनना है। तो वो जो सपना है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मतलब ये गलत हुआ जा रहा है। पिछले बार भी टाइगर जंप जैसे क्या बैंड कर दिया गया था एट ए टाइम, ये गलत हुआ था आयोग के द्वारा। वो CSBC नहीं की थी, सिपाही वाला CSBC आयोग है, उसका है BPSSC है,
दरोगा वाला। तो उन्होंने क्या किया कि जिस दिन टाइगर जैसे ही जंप स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से, मतलब फिजिकल स्टार्ट हुआ, उस दिन सीधे टाइगर जंप बैन कर दे रहे हैं। ये तो गलत है। मेडिकल ले लिया गया है, मेडिकल आप नहीं ले रहे हैं बच्चों का। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को प्रभावित किया जा रहा है जिनका मेरिट लिस्ट में, मेरिट में या नंबर में, रिटर्न में 80 नंबर था, 85 नंबर था, 90 नंबर था, 92 नंबर था। वो बच्चे आज बाहर खटखटा रहे हैं और रात दिन आयोग जा रहे हैं कि हम लोग का सर फिजिकल ले लिया जाए, मेडिकल वाले हम लोग हैं फिजिकल ले लिया जाए। टाइगर जंप वाले हैं जिसको कि टाइगर जंप में गलत तरीके से, अब 30 साल से भी ऊपर होगा, ठीक है, 30 साल से भी, जब तक आयोग नहीं बनागा उससे भी पहले ये जंप चल रहा है और ऑटोमेटिक आप इसको कोई मोड एक्शन आप दिए ही नहीं है और उसको डायरेक्ट आप बैंड कर दिए, कोई भी अग्रिम सूचना दिए हुए आप कंडक्ट कर रहे हैं या हम ही कोई प्रतियोगिता करना है, हम हैं होल एंड सोल हैं, लेकिन हम एक कोई रूल एंड रेगुलेशन पे चलेंगे ना। कभी गद्दा को अंदर कर दे रहे हैं, रनवे का जो रनवे होना चाहिए लॉन्ग जंप का उसको आप नहीं दे रहे हैं, 40 मीटर 20 मीटर 15 मीटर दे रहे हैं, बच्चा कहाँ से रनवे ले पाएगा। तो ये सारे चीज़ों को हम तमाम आयोग को कहेंगे, बीपीएससी के आयोग को, बीपीएसएससी के आयोग को, दरोगा के आयोग को और आपके सिपाही के आयोग को, सीएसबीसी को, कि आप एक एक्सपर्ट से जरूर राय मशवरा कर लें कि कौन सा मौसम में क्या ठीक होगा। दूसरा चीज, रीशेड्यूल बार बार मत करें। एक बार शेड्यूल आप यदि बना दिए हैं तो उस पे अमल करें और मौसम विभाग से आप जानकारी ले करके उन बच्चों पे जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें 40,000 से ज्यादा, 50,000 मान के चलिए बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 50,000 इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे। और वो भी कौन कौन कैटेगरी के हैं, तो वैसे बच्चे हैं जो कि सपना देखे हुए हैं कि हमको वर्दी पहनना है। तो वर्दी ऐसे नहीं पहनते हैं ना कि हमने आज वो निकाला डेट और कल बंद हो गया। तो ये सब चीज पे सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से, आयोग को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, इन सभी बिंदुओं पे आप सोचें, समझें और एक अच्छा एक्सपर्ट, जैसे स्पोर्ट्स आप ट्रेनिंग, मतलब ये जो आप फिजिकल ले रहे हैं, ये जो अच्छा एक एक्सपर्ट है क्या होना चाहिए आप उसमें करें। और जो चलते आ रहा है आपका मतलब ऑर्थोडॉक्स जो चलते आ रहा है, परंपरा से चलते आ रहा है, जैसे टाइगर जंप हुआ या और भी जो भी हुआ, जितने भी चीजें हैं जो चलते आ रहा है उसको आप रहने दीजिए। क्योंकि बच्चे बार बार, कम से कम इस बार जैसे बहाली में जो बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कि पिछले बहाली में वो पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, पिछले बहाली में किए होंगे। बच्चे को तो पता है कि हमने पिछले बार टाइगर जंप किया है, अब इस बार कैसे नहीं हम करेंगे। बच्चे तो ये समझ लेते हैं ना, मैंने पिछले बार एग्जाम दिया, पैटर्न तो हमको पता है ना कि पिछले बार क्या पूछा, इस बार क्या, मतलब पिछले बार जो मैंने फिजिकल किया था, जो टेक्निक मैंने सीखा था या जो टेक्निक से हो रहा था, वही चीजें ना धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। वही चीज अचानक से आप यदि कोई चीज बंद कर रहे हैं तो उसके लिए अग्रिम सूचना होना चाहिए, 1 महीना 2 महीना का पहले एक सूचना होना चाहिए या गाइडलाइन लिखा हुआ रहना चाहिए उसमें आपका स्पष्ट रूप से। तो इन सभी बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है आयोग को, और जितने भी सरकार को भी मैं माननीय नीतीश कुमार जी से भी अपील करूंगा कि इन सभी चीज़ों पे आप सर देखिए। और फिजिकल पे बड़ा दूर दूर तक उनका कनेक्शन नहीं रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि फिजिकल क्या टीचर है, फिजिकल क्या चीज़ होता है। तो इन सभी चीज़ों से आपसे अपील रहेगा, आप इन चीज़ों को देखें और ताकि इन युवाओं का एक अच्छा भविष्य, जो रात दिन एक करके मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, रात दिन एक करके, पहले तो रिटर्न नहीं निकलता है और बिहार का क्या स्थिति आप देख ही रहे हैं एजुकेशन का या जिस भी तरह का। तो धीरे धीरे मैं यही बोलूंगा कि सरकार को इन सभी बिंदुओं पे, जैसे रूट लेवल पे कहती है ना सरकार, कोई भी सरकार आती है रूट लेवल पे हम काम करेंगे, तो इन सभी बिंदुओं पे यदि काम कर ली सरकार तो सोचिए रूट लेवल पे कर दिया। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आपके दर्शकों को भी और आपको भी बहुत अच्छा आप मुद्दा कर रहे हैं। बस सरकार से यही कहूंगा, बार बार इस चीज को, डेट को नहीं पोस्टपोन किया जाए, एक डेट दे दिया जाए। बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार बच्चे, हमको तमाम अभी तक 500 भी कॉल आ गया होगा कि सर क्या होगा, सर अब हम लोग का क्या होगा। सब लड़की लोग रो रही है कि सर हम लोग का भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लड़का का बढ़ा तो हम लोग का क्यों नहीं बढ़ेगा। तो लड़की का पहले शेड्यूल था लड़के का होना, अब लड़की का होना है पहले। तो ये सब चीजों से सरकार को होना चाहिए कि जल्दी से इस सब चीजों पे बात करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का मुद्दा आप लिए। जय हिंद। चलिए, तो ये वो युवा हैं जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनका जो जायज हक है वो सिर्फ उनको मिल जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको कम नंबर में पास कर दीजिए, या फिर ये नहीं कह रहे हैं कि आप
किसी भी प्रकार से जो है सो हम लोग को छूट दे दीजिए। ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारा हक है वो हमको मिल जाए। तो बिहार के जो तमाम 40 से 50 हज़ार छात्र हैं जिनके साथ उनके परिवार के लोग भी सफ़र कर रहे हैं, तो ये युवा चाहते हैं कि उनकी बहाली कर ली जाए, तय समय पर कर ली जाए, और जो भी दिक्कतें हैं उनको सरकार जो है उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को समझे, उसको पूरा करे। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।